जय हिंद साथियों। तो आप लोग के पिछले क्लास में हम बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे, तो आज हम लेने का शुरुआत कर रहे हैं। तो पिछले हम 2 क्लास ट्रिगोनोमेट्री का ले चुके थे, उसमें हम बता दिए थे 3 क्लास लगभग ले चुके थे। तो उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री का सारा चीज़ बता दिए थे, फार्मूला तरमूला। तो आज उसी पर हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। तो आइए सीखिए एग्जाम्पल क्या कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोणीय जैसे साइन बी बराबर और साइन क्यू। तो सीख कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। तो हम एनसीईआरटी का सवाल स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी हमको खत्म करना है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम बता चुके थे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 रेशियो। हम आपको 6 त्रिकोणमिति रेशियो आपको हम बता चुके थे। साइन ए कॉसेक, tan ए कॉट ए, कॉसेक ए सेक ए, ये सब बता चुके थे। जिसमें एक मान दिया हुआ tan a बराबर 4/3 दिया है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति में ज्ञात करा, यानी कि एक दिया हुआ है, 5 गुण को ज्ञात करना। तो आइए हम कैसे सीखते हैं। तो त्रिकोणमिति tan a के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का रचना कर देते हैं। कोण ए, हम यहाँ कोण ए ले लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री भी, यहाँ 80। तो समझिए, यानी कि प्रश्न दिया हुआ tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य मान यानी अन्य त्रिकोणमितियाँ ज्ञात करने का है। यानी कि साइन ए कॉसेक tan a तो दिया हुआ कॉट ए। तो इसी प्रकार हल में देखिए, सॉल्यूशन में हल यानी क्या दिया है, दिया है tan a बराबर कितना दिया है, 4/3। tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो कोण ए के लिए हमको मान ज्ञात करने का है। कोण ए के लिए अब बताए कि tan a बराबर हम आपको क्या पढ़ाए थे, P/B के मतलब लंब बटा आधार, यानी कि P/, यहाँ B लिख सकते हैं, लंब बटा आधार लिख सकते हैं। ए के लिए, tan a के लिए इसके सामने ये एंगल क्या होता है, लंब, यानी कि ये क्या होगा, लंब, यानी कि हो गया P। और इसी के सटे संलग्न भुजा, इसी के मतलब कोण के सटे संलग्न भुजा होता है आधार, इसलिए हो गया B। और 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये H होता है। तो इसमें P का मान कितना दिया हुआ है, 4, और B का मान कितना दिया हुआ है, 3, और H तो मालूम है ही नहीं। तो आइए अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब क्या समझे। P और B मालूम है, H नहीं मालूम है। तो सबसे पहले H मालूम करने के लिए H² बराबर P² प्लस B² हो गया। तो H² मालूम नहीं, तो H कितना है, AC, तो AC का स्क्वायर। P कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर। B कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दिया है, तो AC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देना है या। फिर यहाँ से देखिए, जैसे जैसे सोल्यूशन करते हैं उसे उसे उतारिएगा कॉपी में। AC² बराबर 4 4 16 हो गया, 9 हो गया। फिर देखिए AC² हो गया 16 और 9 हो गया कितना, 25। या AC बराबर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, 25 चढ़ जाएगा। AC बराबर कितना आ गया, 5, यानी कि H का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ H के मान आ गया 5। तो यहाँ तक
इस तो आ गया। आप पूछ रहा कि अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। तो पहला त्रिकोणमिति हम लेते हैं क्या, साइन ए। साइन ए बराबर क्या आता है, पी बाई एच। पी बाई एच। तो ए के लिए ही सामने हो गया लंब, ये हो गया आधा। तो पी कितना है 4 और ये कितना है 4 और आधा, अधिक लंब कितना है, अधिक अलग कर्ण कितना है 5, यानी कि 4/5 इसका आ गया। फिर दूसरा लेते हैं कॉस से, यानी tan कोण एक के अनुमान कर रहा था, इसलिए सब कोण ए ही लेंगे। तो कॉस क्या पढ़े थे, बी बाई एच। तो बी बाई एच के लिए क्या पढ़ेंगे, b/h। इसके सामने लंब ये आधार का, तो b/h। तो b कितना है 3/5। फिर तीसरा रेशियो लेते हैं कौसेक। कौसेक के बराबर कुछ नहीं करना है, इसके पलट देना है इसको, h/p बराबर 5/4। फिर सेक लेना है, सेक को इसको पलट देना है, h/b कुछ नहीं करना है 3/5/3। tan है मान दिया हुआ है, तो tan यानी यहाँ कौट निकाल देंगे 5वां राशि। कौटे के लिए तो कुछ नहीं करना है, 3/4 लिख देना, यानी कि b/p हो गया, यानी 3/4। उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक ले समझ में आ गया। उतारना होगा तो जनाता ही होगा आप लोग का। यहाँ से यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। बाकी इधर कौसे के h/p यानी कि कर्ण लंब, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न लेते हैं, बुक लेते हैं, बुक क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि एंगल बी बराबर एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है। प्रश्न देखिए, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है, ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यही पूछा है। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हमको सिद्ध करना कह रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू दोनों बराबर है कि नहीं, इससे पूछ रहा है। न्यून कोण किसको कहता है, 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण ही कहते हैं। तो हम सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। इसमें बात क्या कर रहा है, बी और एंगल क्यू का। हम यहाँ एंगल बी ले लेते हैं, यहाँ हम एंगल बी ले लेते हैं और यहाँ एंगल हम क्यू ले लेते हैं। और यह जो क्या है 90 डिग्री, यहाँ बी ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे ए। अब इतना ही समझ जाइए कि 90 डिग्री से दोनों तो कोण छोटा ही होगा, 90 डिग्री से दोनों कोण छोटा ही होगा। इसलिए कह रहा है कि एंगल बी और एंगल ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर तो है, और सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू दोनों बराबर आपस में है कि नहीं। तो दिया है, हल में आइए।
दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। अब साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है तो हम यहाँ पर चलते हैं, कुछ नहीं करना है। साइन का फॉर्मूला क्या बताए थे, पी बाई एच, तो यहाँ सीधे लिख देना है पी बाई एच बराबर साइन का भी पी बाई एच, कुछ नहीं करना। अब बताइए कि साइन बी एंगल इसमें बी है, एंगल इसमें क्यू है, तो एंगल बी के लिए इसमें इसके सामने साइन बी के लिए इसको सामने क्या कोण के सामने लंब होता है या आधार होता है, संलग्न भुजा ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो P, तब P के मान क्यू ए बटा एच कितना है क्यू ए, इसके सामने लंब, यानी कि साइन बी के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो पी बाई एच के लिए मतलब क्यू बाई बी बराबर साइन क्यू के लिए हम चलते हैं, क्यू के लिए इसके सामने लंब हो गया और इस संलग्न भुजा आधार हो गया, एक कर्ण हो जाएगा। तो पी कितना है ए बी बटा एच कितना है क्यू बी, क्यू से बी से कैंसिल हो गया, रेशियो दोनों समान है, इसलिए या क्यू ए बराबर ए बी, क्यू ए बराबर ए बी। अब समझिए कि क्यू ए दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्यू ए और बराबर ए बी, क्यू ए बराबर ए बी आपस में बराबर है। तो समझिए कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए कि क्यू ए का सम्मुख भुजा बी है, क्यू ए का सम्मुख भुजा इसके सामने क्या है बी है, और ए बी का सम्मुख भुजा इसके सामने क्या है क्यू है, तो ये दोनों बराबर हो, तो इसलिए यहाँ पर लिख देना है कि बराबर भुजाओं का, यहाँ पर लिखना है, इसके सामने लिख देना है, इसके नीचे ही लिखना है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्यू ए के सामने सम्मुख कोण एंगल बी और ए बी के सामने एंगल क्यू, तो इसी को तो साबित करने का रहा है, इसलिए दोनों एंगल बी बराबर एंगल क्यू प्रूफ है। उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल था, उम्मीद करते होंगे कि इस प्रश्न को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। इसके वाले पिछला वाले में कुछ नहीं था, इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना था। इसमें दो एंगल दिया हुआ था और क्या बताएं कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए क्यू ए का भुजा के सामने एंगल बी सम्मुख कोण है और ए बी के सामने की भुजा का एंगल क्यू एक सम्मुख कोण है, इसलिए क्या लिखा है बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, एंगल क्यू ए बराबर एंगल ए बी आपस में बराबर है, इसलिए ये साबित करना था एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो आज तक इतना है, कल हम 5 सवाल है एग्जाम्पलर और 2 कॉपी नहीं मिलेगा तो किताब खोल के देख लीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम नहीं करवाते। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आएगा। आज के लिए इतने बात, थैंक यू, धन्यवाद।